बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा था। आज हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन के। आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके सारी चीजें सिखाऊंगा और बिलीव मानिए इन क्वेश्चंस को करने के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास हैं। उसमें सारे इफेक्ट लगा लेंगे हम लोग, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, और भी कोई इफेक्ट होता तो वह सारा देख लेंगे। ठीक है, एसआईआर मैं आपको डिटेल में अलग से कराऊंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ क्या लगाने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको कल कार्बोकैटायन की वीडियो में भी बताए थे कंसेप्ट, वैसे मैं आपको कार्बोनाइन में भी बता देता हूँ। हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? एरोमेटिसिटी को, यानी कि जो कार्बोनाइन एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं है लेकिन एक होता है माइनस एच, है ना, तो हम उसके बाद माइनस एच को प्रायोरिटी देंगे। माइनस एच क्या होता है मैं फिर से बता दूंगा, हालांकि मैं आपको बता चुका था। उसके बाद माइनस आई को प्रायोरिटी देंगे और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हम रखेंगे एंटी एरोमेटिक कार्बोनाइन को। सही है, ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर रहेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एरोमेटिसिटी देखूंगा, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव, और एंटी एरोमेटिक हुआ तो उसको तो सबसे लास्ट पे रख दूंगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट हम लोगों को फॉलो करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। बारी बारी एक एक क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। ठीक है, चलिए देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो कार्बोनाइन है, दिस इज 1 डिग्री, है ना, दिस कार्बोनाइन इज 2 डिग्री एंड दिस कार्बोनाइन इज 3 डिग्री। यानी कि इसको एक तरफ से प्लस आई मिल रहा है, इसको दो तरफ से प्लस आई मिल रहे हैं और इसको तीन तरफ से प्लस आई मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मत लगाना, क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा एच नहीं होता, वो पॉजिटिव रेडिकल और डबल बॉन्ड में होता है। तो नेगेटिव को चाहिए कम इलेक्ट्रॉन देने वाला, है ना, लेकिन यहाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, 1 डिग्री वाला उससे कम, 2 डिग्री वाला 1 और 3 के बीच में। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 डिग्री वाला कम दे रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड। क्लियर? अभी ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व हो गया। सेम अब सेकंड में अप्लाई करिए वाला कंसेप्ट। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। तो इसको दो तरफ से प्लस आई मिल रहा है, इसको तीन तरफ से प्लस आई मिल रहा है और इसको एक तरफ से प्लस आई मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट, उसके बाद कौन? थर्ड, और उसके बाद कौन? सेकंड। तो आंसर क्या हो गया? 1 3 2। इसमें देखिए, अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर पहली क्लास लगी बस। कौन सी? ये कार्बन है sp, ये है sp2 और ये है sp3। जैसे जैसे परसेंटेज s करेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सही है, तो इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर ये हो गया। अगला करिए, तुरंत देखिए। अब यहां पर देखो कंफ्यूजन बहुत होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका अक्सर लोग गलत आंसर लगाते हैं। क्या? कि अगर आप सेकंड कंपाउंड को देखेंगे तो इसमें क्या है, सी पर माइनस है और इससे तीन तीन फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। देख लीजिए आराम से, यहां पर तीन तीन फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। तीन तीन फिनाइल रिंग जुड़ने की वजह से आपको लगता है कि ये वाला कार्बन इधर भी रेजोनेंस में है, इधर भी रेजोनेंस में और इधर भी रेजोनेंस में। और सर आपने कहा भी था कि रेजोनेंस तो बड़ा इफेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वाला मैंने आपको कंपाउंड बोला भी था फर्स्ट क्लास में कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो दिस इज sp2, है ना, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है और ये तो काउंट होगा नहीं हाइब्रिडाइजेशन में क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है। लेकिन ये कार्बन है sp और आपको पता है sp पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर ये तीन तीन फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस हो रहा था, फिर भी ये हाइब्रिडाइजेशन डोमिनेट कैसे कर गया रेजोनेंस पर? बेटा एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो नेगेटिव है ये डीलोकलाइजेशन में चला गया। तो ये जो तीन तीन फिनाइल रिंग है ना, ये तीन फिनाइल रिंग बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो ये आपस में करते हैं रिपल्शन। और इन रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये वाली जो रिंग है वो ऐसे प्लेन में सीधी ना होकर
हल्की सी टेढ़ी हो जाती हैं इस तरीके से, वर्टिकल प्लेन में चली जाती है यूं करके, है ना। तो इसका प्लेन कुछ और हो जाता है, इसका कुछ और हो जाता है और इसका कुछ और हो जाता है। तो जो इफेक्टिव रेजोनेंस आप तीनों रिंग में देख रहे हो नेगेटिव के साथ, वो इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाता, क्योंकि ये सारी रिंग इस तरीके से ना होकर, ये यूं करके अभी आपको दिख रही है ना, ये ऐसे ना होकर इस तरीके से फ्लिप हो जाती है ना। सेम ये वाली भी इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी, सेम ये वाली भी इस तरीके से फ्लिप हो जाएगी, है ना। तो इनमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो इस कंपाउंड को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर जो नेगेटिव है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, सही है। sp2 है और एक रेजोनेंस है। यहां पर देखिए, यहां पर जो नेगेटिव है वो sp2 कार्बन पर प्रेजेंट है, पर वो लोकलाइज्ड है, पर वो लोकलाइज्ड है। और यहां पर नेगेटिव बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, तो यहां पर तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ तो रेजोनेंस ही नहीं है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ थर्ड, फिर हुआ फर्स्ट, और फिर हो गया सेकंड। 312, दिस इज योर आंसर। अगला करते हैं। ऐसे क्वेश्चन खूब करे हम लोगों ने कार्बोकैटायन में भी, सेम यहाँ पर आप लगाएंगे। बेंजीन पर एक ग्रुप है, उस पर नेगेटिव है, उसकी स्टेबिलिटी बतानी है। तो दूसरा ग्रुप चेक करो, NO2 है। NO2 क्या लगाता है? जब ऑर्थो पर है तो -R भी लगाएगा और -I, पैरा पर है तो भी -R लगाएगा और -I, लेकिन जब मेटा पर है तो केवल और केवल लगाएगा -I, क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होता। अच्छा, नेगेटिव को चाहिए खींचने वाला, -R बड़ा इफेक्ट है तो पहले उसको देखो, तो -R से ज्यादा खींच लेगा। तो सबसे ज्यादा कौन होंगे? तो बी वाला जो ऑप्शन है वो तो लास्ट में आएगा, क्योंकि यहाँ तो -I से खींच रहा है, तो सबसे कम खींचेगा। तो सेकंड तो सबसे कम स्टेबल है। अब फर्स्ट और थर्ड में देखिए, तो RR तो कॉमन हो गया, क्योंकि रेजोनेंस इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव चेक करो, तो अब यहाँ पर जो -I है वो पास में लग रहा है, क्योंकि NO2 पास में तो ज्यादा लगेगा, और यहाँ पर NO2 दूर हो गया तो I कम लगेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन करेगा? फर्स्ट। कम स्टेबल कौन करेगा? थर्ड। तो आंसर क्या हुआ? 1 3 2। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं। अगले वाले में देखिए, अब ये वाला जो ग्रुप है वो क्या करता है? ये +R लगाता है और ये -I लगाता है। यहां पर भी देखिए, ये केवल -I लगाएगा क्योंकि मेटा पर है, और यहां पर ये लगाएगा +R और -I। अब यहां पर बड़े इफेक्ट कौन से हैं? रेजोनेंस देने वाले, पर हमें क्या चाहिए था? लेने वाला। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देकर अनस्टेबल करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल कर रहा था। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला चाहिए। वो कौन है? ये। तो यहां पर सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब ये रेजोनेंस तो दे रहा है, ठीक है, तो बराबर ही अनस्टेबल कर रहा है। -I से खींचेगा, ठीक है, नो डाउट मिनिमम मतलब मिनिमाइज्ड इफेक्ट है, पर रेजोनेंस कॉमन हो गया तो अब देखना पड़ रहा है। तो यहां पर -I ज्यादा लगेगा, यहाँ -I कम लगेगा, तो यहां पर ज्यादा खींचेगा, यहां कम खींचेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन? फर्स्ट। तो 2 1 3। ठीक है, तो अब जनरल आप चाहें तो देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं इसको, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, पर कुछ लोग करते हैं कि अगर नेगेटिव लगा हो और कोई भी ऐसा ग्रुप हो जो -R और -I कर रहा हो, तो हमेशा ऑर्डर ये। ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, 10-12 ग्रुप हैं लगभग, और ऐसे ग्रुप जो +R और -I कर रहे हो तो ऑर्डर ये। तो ये हो गया, ठीक है। अगला देखिए, दोनों ही कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शन और कई जगह आपको गलत आंसर भी मिल जाते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, CF3- और CCl3- में देखिए, अगर आपको बॉन्डिंग याद है ना, केमिकल बॉन्डिंग, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मैंने आपको कराया था। और CCl3 ऐसा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लोरीन किससे खींचेगा? -I से, लेकिन क्लोरीन के पास तो वेकेंट d ऑर्बिटल भी है। बोलो भाई, तो क्लोरीन ये नेगेटिव अपने वेकेंट d ऑर्बिटल में भी ले सकता है, जिसको आप बोलते हो बैक बॉन्डिंग। जिसको आप क्या बोलते हो? बैक बॉन्डिंग। और अगर ऑर्गेनिक की दृष्टि से देखें तो ये ऐसा लग रहा है कि -R या -M चल रहा है। बोलो भाई, तो यहां तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन -M से, यहां खींच रहा है -I से। सही है, तो ज्यादा स्टेबल कौन? ये।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि CHF3 और CHCl3, हालांकि जब हम एसिड बेस के पूरा एक लेक्चर में एसिड बेस का भी लूंगा उसमें भी सिखाऊंगा, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन, तो एसिडिटी की कंडीशन क्या बताई थी, H निकालिए और नेगेटिव बनाइए, तो नेगेटिव बनाते ये बन जाएगा CF3 माइनस, ये बन जाएगा CCl3 माइनस, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये अच्छा एसिड है। तो यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, कौन अच्छा एसिड, तो CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। क्लियर है, चल आगे बढ़ते हैं। तो अब सेम यहां पर आप कंसेप्ट लगाइए, यहां पर है फ्लोरीन और यहां पर है क्लोरीन। अच्छा, अगर मैं इस वाले कंपाउंड को देखूं, ध्यान से देखना इस वाले कंपाउंड को, ये कुछ इस प्रकार ही तो है, मैंने ये वाला बना दिया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, पहले वो इधर आएगा, फिर यहां से रेजोनेंस करेगा तो वो इधर आ जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली जब वो रेजोनेंस करेगा तो वो कहां पहुंचेगा, वो इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि वो क्लोरीन के बगल में आ गया इस कार्बन पर, है ना। और सेम जब फ्लोरीन के केस में आएगा तो भी यहीं पे आएगा, तो फ्लोरीन के केस में लेकिन लगेगा -I। सेम यही वाला तो कंपाउंड हो गया वो इस तरीके से कि एक जगह पर क्लोरीन लगा हुआ है, जिस कार्बन से उसी कार्बन पर नेगेटिव है, देखो जिस पर क्लोरीन लगा हुआ है उसी कार्बन पर नेगेटिव है, जिससे फ्लोरीन लगा हुआ है उसी कार्बन पर नेगेटिव है, सेम केस बन गया। तो क्लोरीन लेगा -M से, फ्लोरीन लेगा -I से, तो ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, क्लोरीन, तो ये ज्यादा स्टेबल है, फ्लोरीन कम स्टेबल। लेकिन यही अगर, अब देखो यहाँ पर मैं वेरिएशन कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर यही मैं ग्रुप लगा देता कहाँ पर, मेटा पर, CH2 माइनस, यहाँ पर फ्लोरीन, और अगला देखिए CH2 माइनस, यहाँ पर लगा देता क्लोरीन। तो अब मैं पूछता इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, तो ये मेटा पर तो कभी आएगा ही नहीं नेगेटिव, बोलो, तो ये क्या लगाएंगे, केवल और केवल -I। और -I किसका ज्यादा होता है, फ्लोरीन का -I ज्यादा होता है क्लोरीन से, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सही है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम अगर आपको पीछे वाला समझ में आया तो अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे खींचेगा, -I से, किससे खींचेगा, -I से, ठीक है। यहाँ पर कौन है, सल्फर, सल्फर किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का, ऑक्सीजन किसका था, सेकंड पीरियड का। ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। सेम फ्लोरीन और क्लोरीन वाला केस है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग या -M से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, सही है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, ये हो गया। तो अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सीधा सीधा समझ लो, C पर माइनस हो और एक बार हो सेकंड पीरियड का एलिमेंट, और एक बार C पर माइनस हो और बगल में हो थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो आप सीधे ज्यादा किसको स्टेबल बोल दोगे, थर्ड पीरियड वाले। ये कंसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करिए, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। चलिए आपको यहाँ पर देखा, यहाँ पर कौन सी डिग्री का कार्बन आयन है, 3 डिग्री, यहाँ पर कौन सा है, 2 डिग्री, यहाँ पर कौन सा है, 1 डिग्री, और यहाँ पर कौन सा है, 0 डिग्री। यानी कि यहाँ पर एक तरफ से +I, यहाँ दो तरफ से +I, यहाँ तीन तरफ से +I, और यहाँ पर कोई भी +I है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फोर्थ, उसके बाद कौन, थर्ड, उसके बाद कौन, सेकंड, और उसके बाद कौन, फर्स्ट। तो 4 3 2 1 दिस विल बी योर आंसर। चलिए ये वाला करिए। अब इसमें देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वो डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन पर पहुंच रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ CO ग्रुप जो है वो अपना -M इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर भी देखिए जो नेगेटिव है वो CO पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पर भी -M लग रहा है। लेकिन यहाँ पर इधर से भी -M है और इधर से भी -M है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर तो दो जगह -R है ना, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह एक जगह -R है। बोलो भाई, तो नो डाउट ये तो समझ में आया कि थर्ड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट और सेकंड से। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल या सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। -M की सीरीज में देखिए CHO का -M CO से ज्यादा था, चेक कर लीजिए आराम से। -M की सीरीज में साफ साफ लिखवाया गया, यानी कि ये -M कम लगाएगा, ये -M ज्यादा लगाएगा, तो ये ज्यादा खींचेगा, तो आंसर हो जाएगा 3 2 1। जिसका -R ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
करिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, करिए। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। पहली क्लास दूसरी क्लास में हम इनको खूब सारा डिस्कस भी कर चुके हैं इंडक्टिव में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर NO2 खींच रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पर OH खींच रहा है। जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है। यहाँ रेजोनेंस नहीं है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है ना, एक बॉन्ड छोड़कर नहीं है, दो बॉन्ड छोड़कर है NO2। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खींचेगा NO2 के माइनस आई से, फिर फ्लोरीन, फिर OH। तो सिंपल ही हो गया ये। देखिए ये वाला क्वेश्चन करिए, यहाँ पर DNP रूल लगेगा। खींच फ्लोरीन ही रहा है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन छोड़कर लगा हुआ है, यहाँ दो कार्बन छोड़ के लगा हुआ है, यहाँ तीन कार्बन छोड़ के लगा हुआ है। एज डिस्टेंस इंक्रीज इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव डिक्रीज। तो यहाँ ज्यादा खींचेगा, यहाँ कम खींचेगा, अगले में और कम खींचेगा। सेम यहाँ पर लगाइए। अब ध्यान से, ये बेंजीन रिंग नहीं है ना, यहाँ पर गोला नहीं बना हुआ कहीं पर भी, तो इसको बेंजीन रिंग मत मान लेना। और ऑर्थो पैरा मेटा केवल और केवल बेंजीन रिंग में ही होते थे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, केवल माइनस आई। यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस आई। और यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस आई। किसका माइनस आई ज्यादा, फर्स्ट में ज्यादा, सेकंड में कम, थर्ड में और कम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है। क्लियर है, ठीक। लेट सपोज मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता और इसको बेंजीन रिंग बना देता। अब वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए। सोच लिया आप लोगों ने, चलिए देखिए। तो यहां पर अब क्या लगता है, अब ये ऑर्थो पोजीशन हो जाती, ये मेटा पोजीशन हो जाती, ये पैरा पोजीशन हो जाती। ऑर्थो पर CN ग्रुप माइनस आर भी लगाता, माइनस आई भी लगाता। यहाँ पर भी माइनस आई लगता केवल, यहाँ पर माइनस आर भी लगता और माइनस आई भी लगता। अब अभी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होगा आंसर, है ना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने पहले किया था। अगला देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक ही सिंगल बॉन्ड छोड़कर NO2 आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा NO2 के द्वारा माइनस आर। अगर किसी को देखना है माइनस आर कैसे हो रहा है, हालांकि ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं पहले ही, पर एक बार और आप देख सकते हैं चाहे तो। ये इधर और ये इधर, सही है। लेकिन यहाँ पर NO2 क्या लगा रहा है, माइनस आई। अब यहाँ पर देखो अगेन एक बॉन्ड छोड़कर ही है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस आर। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर दो जगह तो माइनस आर लग रहा है, यहाँ माइनस आई लग रहा है, तो नो डाउट सेकंड तो सबसे कम स्टेबल है। अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर करें, तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब इतना पोर्शन सोचिए, आप यहीं पर सोचिए कि फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। यहाँ पर इस तरफ से प्लस आई भी मिल रहा है CH3 का, लेकिन फर्स्ट वाले में कोई भी प्लस आई नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ फर्स्ट, फिर हुआ थर्ड, फिर हुआ सेकंड। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक रेजोनेंस। यहां पर क्या हो रहा है, दो रेजोनेंस, है ना। ये सब sp2 कार्बन आए ना, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते तो कैसे हो जाते हैं, sp3। तो कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, चारों sp2 हैं। ये भी दो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बोलो भाई। तो यहाँ पर भी दो रेजोनेंस, और यहाँ पर नो रेजोनेंस। तो नो रेजोनेंस इसका मतलब फोर्थ तो सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, अब इन दोनों रेजोनेंस में कैसे पता लगाऊंगा, तो बेटा यहाँ पर है एक्सटेंडेड, देख लीजिए एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ पर है क्रॉस। बोलो भाई, एक्सटेंडेड और क्रॉस। ठीक है, तो अगर एक्सटेंडेड और क्रॉस है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटेंडेड ज्यादा स्टेबल है, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। 3 2 1 4। चलिए अगला देखिए। अब वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। यहां पर एक इधर, एक इधर, दो रेजोनेंस आ गए। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो सेकंड में एक ही रेजोनेंस है, और थर्ड में भी एक ही रेजोनेंस है। ठीक है, तो दो रेजोनेंस तो जीत गया, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आप कैसे कंपेयर करेंगे सेकंड थर्ड में, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, तो इसका मतलब 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, तो 1 2 3। यही अगर कार्बोकैटायन होता तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल हो जाता। चलिए इंपॉर्टेंट बताइए भाई। और सेकंड तो महा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपका क्लेटन का क्वेश्चन है, ये किसी भी दिन एग्जैक्टली अपीयर होगा नीट के अंदर। जेई के अंदर अभी तक नहीं आया, ओलंपियाड में आ चुका है। नीट और जेई में बहुत जल्दी ये अपीयर होने वाला है। चलिए सबसे पहले ये वाला करिए। अब आपको तुरंत दिखा होगा किसी किसी को कि भाई सर एक यहाँ रेजोनेंस और एक यहाँ रेजोनेंस।
जिन लोगों को ऐसा दिखा वो पापी थे, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। क्यों? अगर आपने यहाँ रेजोनेंस कराया तो रेजोनेंस करने के बाद स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा। स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार का, ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, ब्रैड रूल। सही है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस ना होवे, दिख रहा है लेकिन होगा नहीं, यहाँ पर होवे, तो यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर कुछ नहीं, ये ज्यादा स्टेबल। कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया आपका? सेकंड ज्यादा स्टेबल। चलिए इसको अभी करते हैं, पहले थर्ड वाला करिए, वीडियो को पॉज। दो रेजोनेंस, एक रेजोनेंस, जीरो रेजोनेंस, कुछ सोचना ही नहीं था, ये। चलिए अब इसको करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये 2 पाई, ये 2 पाई और ये 2 पाई, कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज एरोमेटिक। सही है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, किसकी वजह से? नेगेटिव की वजह से। चलिए इसको देखिए, 2 4 6 8 10, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। पेरीफेरी पे काउंट करना ना, क्योंकि पेरीफेरी पे जितने भी डबल बॉन्ड थे सब कर लिए क्लोज कॉन्जुगेशन में। यहाँ पर भी देखिए पेरीफेरी पे जितने भी डबल बॉन्ड है सबको काउंट करिए, तो 2 4 6 8 10 12 14, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। यानी कि तीनों कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। सही है, अब बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है और लोग कंसेप्ट क्या लगाते हैं वो समझिए। देखिए मैं स्टेबिलिटी किसकी चेक करने जा रहा हूँ? नेगेटिव की। मैं किसकी स्टेबिलिटी चेक करने जा रहा हूँ? नेगेटिव की। ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से समझना, लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो नेगेटिव है वो ज्यादा रेजोनेंस करेगा, क्योंकि अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आप देख सकते हो ज्यादा बनेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा पाई बॉन्ड है। यहाँ कम करेगा और यहाँ उससे भी कम करेगा, यहाँ तो हमने बनाए भी थे 5 बनते थे, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ उससे ज्यादा है, यहाँ उससे ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, कम स्टेबल होना चाहिए, नहीं। अब यहाँ पर गड़बड़ होती है, देखिए क्या आंसर क्या है। ये सबसे पहले तो आंसर आप लोग लर्न कर लीजिए एज इट इज, यही क्वेश्चन आएगा। अगर आएगा तो इसमें कोई भी फेर बदल नहीं हो सकती, आएगा तो यही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, क्लेटन का क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लियर सब कुछ बता दिया। अब ध्यान से समझें क्या होता है इस कंपाउंड में। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव इस रिंग में पूरा घूम रहा है ना, और ये रिंग एरोमेटिक बन रही है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप सेकंड कंपाउंड को देखें, ध्यान से देखना सेकंड कंपाउंड को, सेकंड कंपाउंड में एक तो ये वाली रिंग अगर आप देखें तो वो एरोमेटिक है। सही है, और अगर आप इस रिंग को अलग से देखें तो ये भी तो एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है ये, है ना। अगर ये वाली पहली वाली जो रिंग देखते वो बिल्कुल एज इट इज इसके जैसी है, इसलिए एरोमेटिक है। और ये वाली जो रिंग है वो एरोमेटिक है ही है, बेंजीन है। सेम यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है, और यहाँ पर दो अलग से बेंजीन रिंग आपको और दिख रही है। सही है, ठीक है। अच्छा, बेंजीन रिंग में बढ़िया दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसकी भी हम बात कर चुके हैं इस तरीके से। सही है, ठीक है। अब एक झलक देखिए जरा, जब मैं पहले वाले का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहले वाले का जैसे ही मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो ये बनेगा। अच्छा, इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये दोनों हूबहू एक जैसा दिखते हैं, ऐसा लग रहा है बस इस रिंग को किसी ने यूं करके थोड़ा सा पलट दिया है, मतलब इस तरीके की तरफ इधर घुमा दिया है, और ये वाला जो नेगेटिव वाला, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन था वो यहाँ आ गया है, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पहुंच गया। देख लीजिए आराम से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें बनाऊंगा स्ट्रक्चर तो ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, नेगेटिव आएगा यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कुछ भी घूमा नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप पुराना स्ट्रक्चर देखेंगे तो पुराने स्ट्रक्चर में ये जो पोजीशन थी, इन पोजीशन पर कहीं भी नेगेटिव नहीं था, लेकिन अब नेगेटिव आ गया। बोलो भाई, अब नेगेटिव आ गया, और इस नेगेटिव की वजह से क्या हुआ, इस नेगेटिव की वजह से ये हुआ, ये जो रिंग मस्त आपकी बनी हुई थी एरोमेटिक, है ना, अब कहीं ना कहीं उसका वो जो एरोमेटिसिटी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से आ रही थी, यानी कि ये जो दो स्ट्रक्चर बनने की वजह से जो एरोमेटिसिटी आ रही थी वो कहीं ना कहीं खो गई। देखिए अब एक झलक में अगर आप देखोगे तो ये वाली रिंग आपको एरोमेटिक
नहीं दिखती सेपरेटली। पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, नो डाउट, पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, नो डाउट, पर अब आपको ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं दिखती। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जब ये रेजोनेंस में पार्ट लेता है तो वो इस रिंग की एरोमेटिसिटी को खत्म कर रहा है, या इस रिंग के अंदर ये जो दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग बन सकते थे उसको कहीं ना कहीं इसने हैम्पर किया। और यहां पर तो इधर भी हैम्परेशन हो रही है और इधर भी हैम्पर कर रहा है। सही है? तो इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कम रेजोनेंस करेगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग उसको अलाउ नहीं कर रही कि तुम रेजोनेंस करो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा रेजोनेंस नहीं होगा, मैं कह रहा हूं रेजोनेंस का एक्सटेंट कम हो जाएगा। कोई पूछे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, वो प्रॉपर पूरा बनाना और सब बताना, ठीक है ना? वो तो आपको वैसे ही करने जैसे सिखाया, उसमें कुछ नहीं सोचना, ठीक है ना? लेकिन जो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ वो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बस इसी में लगाना है आपको, और किसी कंपाउंड में नहीं, ठीक है ना? इसमें देख लो, सोच लो आराम से और जान लो क्या कि यहाँ पर तो मस्त एरोमेटिसिटी आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पर एक रिंग में एरोमेटिसिटी लाने के चक्कर में दूसरे रिंग की खराब हो गई, और यहाँ पर तो दो दो रिंग की खराब हुई। इसकी वजह से सबसे कम स्टेबल, ये उससे ज्यादा स्टेबल, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऑर्डर। चलिए भाई अगला प्रश्न। अब यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की खूब हमने चर्चा करी थी कल की क्लास में जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ रहे थे, तो वो सब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, सीधे बात करता हूँ। ये क्या करता है, ये यहाँ पर प्लस H लगाएगा और प्लस I लगाएगा, मेटा पर केवल प्लस I लगाएगा, और पैरा पर प्लस H भी लगाएगा और प्लस I भी लगाएगा। नेगेटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन कम देने वाला, प्लस H से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, प्लस I से इलेक्ट्रॉन कम देगा, तो सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पर प्लस एच तो बराबर, क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, तो प्लस आई से ज्यादा दे देगा, यहाँ प्लस आई से कम देगा, उसको चाहिए कम, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट सबसे कम स्टेबल। यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रुप ही चेंज हो गया, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH2, और यहाँ पर है CH, और यहाँ पर तो केवल C। जितने ज्यादा H होंगे, यानी कि जितने ज्यादा अल्फा H होंगे, है ना, उतना ज्यादा प्लस H इफेक्ट लगेगा, और जितना ज्यादा प्लस H लगेगा उतना ज्यादा ही नेगेटिव अनस्टेबल होगा। तो यहाँ प्लस H ज्यादा, और यहाँ पर तो H ही नहीं है, तो यहाँ पर तो केवल और केवल क्या लग रहा है, प्लस I। तो यहाँ पर प्लस H क्या होगा, कम। तो प्लस H ज्यादा मतलब नेगेटिव को कम स्टेबल करेगा। यही अगर पॉजिटिव होता तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है ना। अब ये ऑर्डर क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव होता तो कल सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ऑर्डर उल्टा हो जाता। अच्छा देखिए, कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था कि CI3, CBr3 और CCl3 दुनिया के मात्र 3 ही कंपाउंड ऐसे हैं जो -H शो करते हैं, और -H भी CI3 का सबसे ज्यादा, CBr3 का उससे कम, CCl3 का सबसे कम। तो यहाँ पर खींचेगा -H से, यहाँ पर भी खींचेगा -H से, यहाँ पर भी खींचेगा -H से, क्योंकि पैरा पर लगा है, और -H से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। नेगेटिव चाहते हैं कि मुझसे इलेक्ट्रॉन खींचे, ज्यादा कौन खींच रहा है, CI3, तो ज्यादा स्टेबल CI3, फिर CBr3, फिर CCl3। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था पॉजिटिव के साथ। ये देखिए, ये ग्रुप पर नहीं है, ये सीधे बेंजीन रिंग पर बैठा हुआ है, यानी कि सीधे डबल बॉन्ड पर रखा हुआ है। अगर सीधे डबल बॉन्ड पर रखा है तो ये डीलोकलाइज नहीं है, ये लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज्ड है तो कहीं पर भी कोई भी ग्रुप हो, उसका कोई भी रेजोनेंस इस पर नहीं लगेगा, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। इस पर क्या लगेगा, केवल इंडक्टिव। तो ये भी प्लस आई करेगा, ये भी प्लस आई करेगा, और ये भी प्लस आई करेगा। जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम स्टेबल। यहाँ पास है तो ज्यादा प्लस आई, यहाँ दूर है तो कम प्लस आई, ये ज्यादा स्टेबल। फिर ये सेम यहाँ पर आइए, ये भी प्लस आई कर रहा है, ये भी प्लस आई कर रहा है। ये 2 डिग्री ग्रुप है, मतलब अगर वैसे तो 3 डिग्री है, पर अगर इस ग्रुप के हिसाब से देखा जाए कि भाई इससे कौन सा ग्रुप जुड़ा है, तो ये वाला ग्रुप जुड़ा है। अब ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री। ऐसे इस फिनाइल रिंग से देखा जाए तो कौन जुड़ा है, CH3। CH3 क्या है, 1 डिग्री है ना, या फिर नॉर्मल कह लो, कुछ भी नहीं, कोई डिग्री नहीं, 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री बोलो, है ना। तो ये कम प्लस आई करेगा, ये ज्यादा प्लस आई करेगा। जितना ज्यादा डिग्री बढ़ती है उतना ज्यादा प्लस आई होता है ना। 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री एल्किल ग्रुप का सबसे ज्यादा होता है,
उसके बाद 2 डिग्री का होता है ना, इस तरीके से। ये आपका मेन रिंग से जुड़ा हुआ है, कोई भी मेन रिंग उससे, ठीक। तो अब यहाँ पर ज़्यादा प्लस आई है, यहाँ कम प्लस आई है, तो ये ज़्यादा देगा, ये वाला ज़्यादा देगा, ये कम देगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये ज़्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसका प्लस आई लेस है, इसका प्लस आई मोर है। यही अगर मेरा क्वेश्चन होता ये, अब बताइए अब क्या होता। तो अब तो ये ग्रुप में लग गया ना, तो अब ये डीलोकलाइज्ड है, तो ये वाला ग्रुप लगाता प्लस एच, ये भी लगाता प्लस एच, इसके पास है 3 अल्फा एच, इसके पास है एक ही अल्फा एच, ये ज्यादा दे देता, ये कम देता, तो अब की बार ये ज्यादा स्टेबल होता। ठीक है ना, तो सारे वेरिएशन ध्यान से समझने हैं। चलिए अगला करिए। देखिए अगेन ये क्या है, लोकलाइज, तो NO2 क्या लगाएगा, केवल और केवल माइनस आई। ठीक है ना, डिफरेंस देख लीजिए इसमें डिफरेंस, और जो हमने पहले क्वेश्चन किया था NO2 वाला, NO2 वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, कहाँ है ये रहा, देखिए इसमें क्या डिफरेंस और उसमें, यहाँ पर CH2 पर लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है ना, लेकिन उस वाले कंपाउंड में रेजोनेंस में नहीं है, तो यहाँ पर केवल माइनस आई, तो ये ज्यादा स्टेबल करेगा, ये उससे कम, ये सबसे कम। सही है ना, क्यों? क्योंकि माइनस आई से ज्यादा खींचेगा, प्लस आई से ज्यादा दे रहा था, ज्यादा देने वाला नहीं चाहिए, ज्यादा लेने वाला चाहिए। क्लियर? ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला करिए। अगले वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो देखो एक सिंगल और दो सिंगल है ना, तो यहाँ पर इस CHO का माइनस आर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ, तो केवल इसका माइनस आई होगा। लेकिन यहाँ पर एक ही सिंगल है, तो यहाँ पर आराम से रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये वाला इफेक्ट करेगा माइनस आर शो। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देख लीजिए, ये है, तो इधर से भी माइनस आर है और इधर से भी माइनस आर, तो दो जगह से माइनस आर, ये ज्यादा स्टेबल। चलिए यहाँ पर देखिए, अच्छा मैंने नेगेटिव नहीं बनाया, नेगेटिव इधर है, यहाँ पर आपको नेगेटिव की स्टेबिलिटी बतानी है, तो अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 माइनस आर है, बोलो, यहाँ पर भी 2 माइनस आर है, और यहाँ पर भी 2 माइनस आर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो दोनों माइनस आर हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप के, यानी कि CHO ग्रुप के। यहाँ पर एक एल्डिहाइड है लेकिन दूसरा कीटोन है, और यहाँ पर दोनों ही कीटोन है। अभी बताया था एल्डिहाइड का माइनस आर ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, और वो उससे भी कम खींचेगा। यहाँ देखो एक रेजोनेंस, यहाँ भी देखो एक रेजोनेंस, बोलो है ना, लेकिन ये रेजोनेंस हो रहा है 3 डिग्री, मतलब ये वाला जो कार्बन आयन है वो है 3 डिग्री, और ये वाला जो कार्बन आयन है वो है 1 डिग्री। तो अब आपको पता है 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कम स्टेबल होता है, तो ये ज्यादा स्टेबल है और फर्स्ट वाला कम स्टेबल है। क्लियर? अगला देखिए, ये नाइट्रोजन 2 माइनस आर है ना, ये नाइट्रोजन एक ही माइनस आर, तो ये ज्यादा स्टेबल। अगला वाला वीडियो पॉज करिए, सोचिए खुद से। देखिए अगर किसी को फिर से दिखा कि दो, यहाँ पर भी एक रेजोनेंस, यहाँ पर भी एक रेजोनेंस, तो वो पापी था। ये ब्रिज हेड पोजीशन है, बोलो, ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी sp2 कार्बन नहीं रह सकता, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन पर पाई बॉन्ड नहीं आ सकता, तो इसलिए यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पर यस रेजोनेंस, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ये क्वेश्चन कल की क्लास में हम चर्चा कर चुके थे कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे जैसे रिंग का साइज घटता है नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पिछली क्लास में डन है, उसका मैंने कारण भी बताया था एंगल निकलवा के, यहाँ पर आउटर एंगल ज्यादा होता है, यहाँ आउटर एंगल कम होता है। आउटर एंगल बढ़ेगा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिव रखना चाहेगा, पॉजिटिव छोड़ना चाहेगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। यही अगर कार्बोकैटायन होता तो ये हम कल कर चुके हैं, आंसर हो जाता ये। अगर किसी को पूरा एक्सप्लेनेशन ढंग से देखना है तो कल की क्लास में देख ले, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए अगला देखिए, ये भी हम खूब देख चुके हैं। यहाँ पर NMe3 प्लस ये क्या करेगा, माइनस आई, लेकिन ये क्या करेगा, माइनस आर। ये बहुत डिटेल में मैंने आपको माइनस आई माइनस आर कौन कौन से ग्रुप करते हैं, एक्सरसाइज करवाई थी, है ना, लगभग 30 क्वेश्चन की, कि कौन कौन से ग्रुप प्लस आर करेंगे, कौन माइनस आर, उसमें ये करा रखा है। ये क्यों नहीं कर रहा माइनस आर, क्योंकि अगर इसने माइनस आर किया तो यहाँ नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक और आ जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएंगे। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना।
लेकिन यहाँ पर फोस्फोरस के पास 5 बॉन्ड चल जाएंगे क्योंकि फोस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद है। तो ये लगाएगा -r, ये लगाएगा -i, ये ज्यादा स्टेबल करेगा। अगला देखिए, यहाँ पर एक रेजोनेंस, वो भी किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ। यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर एक रेजोनेंस इधर, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसी नेगेटिव आएगा वो NO2 के साथ फिर से रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पर 2 रेजोनेंस है, यहाँ पर एक रेजोनेंस है और यहाँ पर 0 रेजोनेंस है। तो ज्यादा स्टेबल कौन, थर्ड, उसके बाद कौन, फर्स्ट, उसके बाद कौन, सेकंड। क्लियर। चलिए अगला देखिए। अच्छा एक क्वेश्चन और करिए फिर आगे चलेंगे। एक है ये, एक नेगेटिव है ये, और एक नेगेटिव है ये। जल्दी से बताइए इन सब में ज्यादा स्टेबल कौन। पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाइए वीडियो को पॉज करके। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो नेगेटिव है वो रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है ना, ये एरोमेटिसिटी में पार्ट ले रहा है। याद रखना, अगर CH2 से माइनस हटा दूं फिर भी ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लास में, आप देख सकते हैं कार्बोकैटायन में। तो यहाँ पर रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर एरोमेटिक हो रहा है नेगेटिव की वजह से क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव की वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। देखिए 2 पाई ए 2 पाई ए, तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। ये तो सबसे कम स्टेबल है, भाड़ में जाए पहला तो सबसे कम स्टेबल, और इसमें हो रहा है एरोमेटिक तो तीसरा ज्यादा, फिर रेजोनेंस। तो 3 2 1, दिस विल बी योर आंसर। लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला करिए। अगले वाले अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको दे रहा है सब में मेटा पर लगा है। मेटा पर क्या लगता है, केवल और केवल इंडक्टिव। तो ये भी +i लगाएगा, ये भी +i लगाएगा और ये भी +i लगाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर H की बात करूं तो H CH3 का ज़्यादा, CD3 का कम और CT3 का और भी कम। लेकिन अगर +i की बात करूं तो वो CT3 का ज़्यादा, फिर CD3 का और फिर CH3 का। ये किसका ऑर्डर है, +i का। ये किसका ऑर्डर है, +h का। तो यहाँ पर तो नेगेटिव को कम इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए ना, वो कौन दे रहा है, CH3 दे रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। सही है। चलिए अच्छा, अगर इसी में मैं वेरिएशन करता क्या, ये CH3 यहाँ नहीं है, यहाँ लगा दिया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, ये CD3 यहाँ नहीं है, यहाँ लगा दिया। ये CT3 यहाँ नहीं है, यहाँ लगा दिया। चाहे पैरा पर लगा दो चाहे ऑर्थो पर लगा दो, सेम ही आंसर आएगा। तो अब यहाँ पर क्या इफेक्ट लगेगा, +h, यहाँ पर भी +h, यहाँ पर भी +h। नो डाउट +i भी लगेगा, पर बड़ा इफेक्ट पहले देख रहे हैं। अभी बताया था +h किसका ज्यादा होता है, CH3 का। कम किसका होता है, CT3 का। तो CH3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा +h से, CT3 कम इलेक्ट्रॉन देगा +h से। नेगेटिव को चाहिए कम इलेक्ट्रॉन, तो अब की बार ये स्टेबल होगा। ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन नोट करते रहिए, बहुत कीमती क्वेश्चन हैं। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज। पहला लेक्चर GOC का चार्ज स्टेबिलिटी, बस जान के क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आपके सारे इफेक्ट रिवाइज हो जाए। वैसे मैं ये सब करा चुका हूँ। ऐसे इसमें भी ऑक्सीजन और सल्फर, सल्फर पर चार्ज ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पर कम स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करती है, यानी कि C पर माइनस, N पर माइनस और F पर माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल, ये। लेकिन डाउन द ग्रुप आने पर साइज डोमिनेट करता है। तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस, साइज जिसका ज्यादा उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, है ना, ये हो गया। चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ACO माइनस का मतलब क्या है। ये AC जहां भी लिखा हो ना, इसका मतलब होता है CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ACO माइनस, है ना। AC का मतलब है एसीटेट, इसका नाम है एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड पता है ना, CH3COOH, तो OH में से H हटा दो बस, तो क्या बन गया, CH3CO माइनस, है ना। तो एसिटेट आयन। ये क्या है, PHO माइनस मतलब फिनाइल रिंग और उस पर O माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा इसमें मैं आपको। ET का मतलब क्या है, इथाइल, CH3CH2O माइनस। अगर कहीं पे लिखा होता है MEO माइनस, इसका मतलब क्या हो जाता है, मिथाइल CH3O माइनस। अगर कहीं लिखा होता PRO माइनस, मतलब प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप और फिर O माइनस, है ना। कहीं लिखा होता BUO माइनस, इसका मतलब क्या, ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप मतलब 4 कार्बन और फिर O माइनस। कहीं पर लिखा होता इस तरीके से, तो इसका मतलब है टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड,
है ना, मतलब शॉर्ट में लोग बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, यानी कि एक टर्शरी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन हो गया 3 डिग्री, और इससे एक जुड़ा हुआ है क्या, O माइनस, इस तरीके से। ठीक है, खैर चलिए देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहां पर तो कुछ नहीं, प्लस आई मिल रहा है, घटिया है तो, है ना, तो थर्ड तो सबसे अनस्टेबल है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लो मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा था, और मेरे पास 5 बैग थे उठाने के लिए, है ना। मेरे साथ मेरे ही जैसा एक हट्टा कट्टा इंसान चला, ठीक है, हम 2 ही लोग पहुंचे, और 2 बैग मैंने उठाए, 3 बैग एक आदमी ने उठा, मतलब वो जो आदमी था उसने उठा लिया, चलो 4 बैग मान लो, है ना, 2 मैंने उठाए, 2 उसने उठाए, और हम रेलवे स्टेशन की ओर चलने लगे। ठीक है, अच्छा, फिर एक एक और दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास 4 बैग थे, मुझे रेलवे स्टेशन जाना था, पर अब वो हट्टा कट्टा आदमी मेरे साथ नहीं था। तो मैंने क्या किया, बच्चों की छुट्टी हो रही थी, तो प्राइमरी बच्चों की थी, प्राइमरी स्कूल के बच्चों की, तो मैं 6 नर्सरी के बच्चे उठा लाया। नर्सरी समझते हो ना, हाँ, वही प्ले वे वाले बच्चे, हाँ, 6 बच्चों को उठा लाया। मैंने कहा एक काम करो, बैग उठवाना है और लेके चलना है। ठीक है, किस कंडीशन में लग रहा है आपको बैग रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे? बिल्कुल आपके दिमाग में आंसर आया होगा, फर्स्ट कंडीशन में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में 2 हट्टे गट्टे लोग उठा रहे थे, और दूसरी कंडीशन में उठाने वाले लोग तो 7 थे, 6 बच्चे और एक मैं, लेकिन क्या उन बच्चों की एबिलिटी उस बैग को उठाने की थी? नहीं। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां पर जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, अब तक आप देखिए मैंने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा था, सब में या तो सी पर माइनस था या ओ पर माइनस था, है ना, मतलब कंपैरिजन सेम चीजों में हो रहा था। आराम से देख लीजिए, हर क्वेश्चन में रेजोनेंस कर कर भी सी में ही जा रहा था, है ना, या अगर सब में ओ पे जा रहा तो सब में ही ओ पे जा रहा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर 2 ही लोग हैं उठाने वाले, उठाने वाली अटैची कौन सी है, ये नेगेटिव चार्ज की अटैची, है ना, या नेगेटिव चार्ज का सामान। इसको एक बार ये ऑक्सीजन उठा रहा है, एक बार ये ऑक्सीजन उठा रहा है, दोनों ही हट्टे कट्टे हैं। कैसे पता लगा? क्योंकि देखो, अभी बोला था पीरियड में सी और ओ एक ही पीरियड में आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डोमिनेट करती है। ओ पर माइनस ज्यादा स्टेबल, सी पर माइनस वेरी अनस्टेबल, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों बार ओ पर ही माइनस आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक बार ओ पर आया और 4 बार या 3 बार सी पर आया, एक बार ओ पर आया और 3 बार सी पर आया। बोलो भाई, ठीक है, ठीक। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये बच्चे थे छोटे छोटे, इनकी इतनी औकात नहीं थी, या इनकी इतनी हैसियत नहीं थी, या इनकी इतनी दम नहीं थी कि ये इस नेगेटिव को उठा पाए। नाम के स्ट्रक्चर बने ये, है ना, कोई खास स्ट्रक्चर बना नहीं, कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन होता है, एक मोर कंट्रीब्यूटिंग हो सकता है, एक लेस कंट्रीब्यूटिंग। तो ये जो सी पर माइनस वाले स्ट्रक्चर थे, दे वर वेरी लेस कंट्रीब्यूटिंग। पर ये जो ओ पर माइनस पहले और फिर बाद में भी ओ पर ही माइनस आ गया और सेम ही स्ट्रक्चर लगे, ऐसा लग रहा था दोनों सेम ही भाई हैं, ये देवर मोर कंट्रीब्यूटिंग। सही है, तो यहां पर बेशक एक ही रेजोनेट, मतलब एक ही बार रेजोनेंस हो रहा था, यानी कि 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, और यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये जो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे, ये इन 5 पर भारी हो जाते हैं, और लोग कहते हैं इनमें अच्छा रेजोनेंस, इसमें बेकार रेजोनेंस। इसलिए ACO माइनस PHO माइनस से ज्यादा स्टेबल होता है। लोग इसमें एक फफूंद टर्म भी डालते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना, लोग क्या कहते हैं वो सुन लो एक बार, मैं वो बता देता हूं, बस उसको याद नहीं रखना है। कि जैसे ये बनाया मैंने, है ना, और मैंने एक बार ये बनाया, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। ये बनेगा, और इसका अगर आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनेगा, है ना।
तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो हूबहू सेम है, आइडेंटिकल, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? ऐसा लग रहा है किसी ने इस बॉन्ड को घुमा दिया है ना, तो ये O माइनस इधर पहुंच गया, ये डबल बॉन्ड उठ के इधर आ गया और ये बन गया। सही है। लेकिन यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर O पर माइनस था, यहां पर C पर माइनस है, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो लोग कहते हैं ये दोनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये नहीं है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखना, एक कंपाउंड मैंने ये लिया और एक कंपाउंड मैंने ये लिया, यहां बनेंगे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक बार यहां नेगेटिव, एक बार यहां नेगेटिव, और यहां बनेंगे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो भाई सही है। लेकिन ये दोनों जो होंगे वो एकदम एक दूसरे के हूबहू होंगे। देख लो, इसको यूं करके पलट दो तो यही बन गया। लेकिन यहाँ पर जो एक बार यहाँ नेगेटिव आएगा, 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 सब अलग अलग होंगे। तो कायदे में तो इसको भी स्टेबल होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, यहाँ तो यही स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हर बार 5 माइनस, मतलब पांचों बार माइनस किस पे जा रहा है, कार्बन पर, और यहाँ पर भी किस पर जा रहा है, कार्बन पर दोनों बार। तो यहाँ पर 5 बच्चे उठा रहे हैं, यहाँ 2 बच्चे उठा रहे हैं, यहाँ तो है ही बच्चे बच्चे, तो भैया 5 बच्चे ज्यादा उठा लेंगे, 2 बच्चे कम उठाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ तो बात ही अलग थी, इस वाले क्वेश्चन में तो कंपैरिजन ही अलग था। यहाँ तो बच्चे उठाने वाले थे ही नहीं, यहाँ तो बड़े लोग भी आ गए थे उठाने के लिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती है ना, वो सब एक फालतू का दिखावा है, या मतलब लोगों को भ्रम करने की चीजें हैं, उनमें ना फंसे। सही चीज मैंने आपको बता दी। सही चीज क्या है? आपका डिस्पर्जन। ज्यादा डिस्पर्जन किसमें होगा? जिसमें दोनों ओ पर है। क्यों? एक बार एक ओ उठाएगा बैग, फिर दूसरा ओ उठा लेगा, फिर वो थक जाएगा तो फिर से पहला वाला उठा लेगा। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है? दूसरे वाले में जो 3 कार्बन पर नेगेटिव, यानी कि 3 कार्बन पर बैग जा रहा है, वो नाम के लिए जा रहा है। कार्बन के सिर पर जैसे ही बैग रखने जाता था ऑक्सीजन, नहीं नहीं नहीं, भारी भारी, हटा हटा, है ना। तो लोगों को लग रहा है कि 3 कार्बन साथ में चल रहे हैं बैग उठाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो बैग नहीं उठा रहे। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए कहावत होती है, चोरों से मोर मरवाना, है ना। तो वो चोर हैं, जो मोर मारने आए वो नहीं मार पाएंगे। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न करते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर हम एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कराने से पहले मैं वो इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ पहले आपको। जैसे मैंने आपको कार्बोकैटायन में एक ग्रैंड स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखवाया था ना, ऐसे ही एक ग्रैंड स्टेबिलिटी ऑर्डर आप यहां भी लिखिए। ग्रैंड स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका कार्बेनाइन का ऑफ कार्बे। चलिए बेटा, इस ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिए। इसको थोड़ा सा तोड़ के मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको कार्बोकैटायन में समझाया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों जो हैं, दिस इज sp3, ये sp3 है। तो sp3 में ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये है 0 डिग्री। यहाँ पर एक तरफ से प्लस आई, यहाँ दो तरफ से प्लस आई, यहाँ तीन तरफ से प्लस आई, तो अनस्टेबल कर रहे हैं लोग। सही है। अच्छा, तो ये सब तो sp3 हो गए। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारी, ये सब हैं sp2। ये सब क्या है? sp2। नो डाउट जो sp2 होंगे वो sp3 से ज्यादा स्टेबल होंगे। अब sp2 में भी ये दोनों हैं लोकलाइज्ड, और बाकी 7 डीलोकलाइज्ड। यहाँ पर बन एक बार रेजोनेंस, यहाँ पर फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर 2 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस, यहाँ 3 फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस। तो जितना रेजोनेंस बढ़ रहा है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप कार्बन देखेंगे तो वो sp आ गया, और ये तो अभी मैंने आपको समझाया था, sp कार्बन का pH3C- से ज्यादा होता है। ठीक है, इस ऑर्डर को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से गाड़ी चालू होती है। यहाँ पर C पर माइनस है, यहाँ O पर माइनस है, तो इन जनरल मैंने ETO माइनस लिख दिया है। आप कोई भी RO माइनस ले सकते हैं। जैसे जैसे ग्रुप बढ़ाएंगे उसका प्लस आई जो होगा वो बढ़ेगा, तो और अनस्टेबल होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछे CH3O माइनस है आपके पास, है ना, और जैसे फॉर एग्जांपल ETO माइनस है या फिर PRO माइनस है, तो प्रोपाइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा, ET का कम, CH3 का और कम, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, है ना, इस तरीके से। तो इन जनरल RO माइनस। फिर उसके बाद एक ऐसा कार्बन जो कि CO के साथ रेजोनेंस में है,
तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो लगभग लगभग RO माइनस के बराबर ही होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहाँ पर ऐसा मत कर देना कि सर यहाँ पर C पर माइनस, यहाँ O पर माइनस, ये ज्यादा स्टेबल ये कम स्टेबल, ना 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 ना, क्योंकि ये C पर माइनस दिख रहा है पर ये घूम कर किस पर चला जाएगा, O पर। सेम यहाँ पर भी देखो C पर माइनस दिख रहा है पर ये किस पर चला जाएगा, O पर। तो अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे, ये CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक का ज्यादा कीटोनिक का कम। फिर उसके बाद ऐसा नेगेटिव आ रहा है जिस पर जो कि क्या है, एरोमेटिक, और उसकी मतलब ये कार्बन पर नेगेटिव है, उस कार्बन की नेगेटिव मतलब जो कार्बन पर नेगेटिव वो इतना ज्यादा स्टेबल हो गया एरोमेटिसिटी की वजह से कि उसकी तुलना हम ऐसे नेगेटिव से करने लगे जो कि किस पर था, ऑक्सीजन पर। एक ऐसा कार्बन का नेगेटिव जो स्टेबल होते होते इतना स्टेबल हो गया कि उसको हमने OH माइनस का दर्जा दे दिया या उसके बराबर की स्टेबिलिटी प्रदान कर दी। फिर उसके बाद एक ऐसा नेगेटिव आया जिसको दो दो जगह से माइनस आर मिल रहा था, किसका, कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप का। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ एक तरफ से जब माइनस आर मिल रहा है तो OH माइनस या एरोमेटिक रिंग से कम है, जब दोनों तरफ से मिल रहा है तो ज्यादा है। और फिर उसके बाद तो हमारे महा स्टेबल वाले आए, क्यों, क्योंकि पहले भी हट्टे गट्टे पर थे और बाद में भी जब रेजोनेंस करके जाएंगे तो हट्टे गट्टे पर ही जाएंगे। तो ये तो हो गया क्या, हमारा महा स्टेबल। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी था, वो मैंने आपको पहली क्लास में खूब डिटेल में बताया था कि जो C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है और NH2 माइनस है, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ये एक्सेप्शन था, ये आपको रटना ही है, लर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पुराने क्वेश्चन पर। तो अब आप इसको कर सकते हैं, ये तो हमारा माई स्टेबल आ गया सेकंड, उसके बाद कौन, दिस वन फर्स्ट, उसके बाद अब ये दोनों क्या होंगे, लगभग लगभग बराबर, तो 3 और 4 की लगभग लगभग क्या हो जाएगी, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को कर लिया खत्म। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते थे वो सब हम लोग कर चुके। अब नेक्स्ट क्लास में अब देखो हमारे क्या क्या टॉपिक इसमें बच रहे हैं। एक बच रहा है रेजोनेंस एनर्जी, एक बच रहा है SIR, एक बच रहा है एसिडिटी, एक बच रहा है बेसिसिटी, एक बच रहा है हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पहले ही मैं आपको करा चुका हूँ। और फिर जो छोटे मोटे टॉपिक हैं जैसे कि SIP है ना, और ऑर्थो इफेक्ट वगैरह, और फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये सब मैं आपको एक ही लेक्चर में कराऊंगा। मतलब ये जो मैंने अलग अलग टर्म बोले वो तो अलग अलग होंगे, यानी कि 3 से 4 लेक्चर में हमारी GUC अब क्या हो जाएगी, समाप्त। तो लगभग 20 या 21-22 लेक्चर हो जाएंगे। तो इतना ही टाइम लगता है, कोटा, दिल्ली, हर जगह आपको इतना ही पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, और यहाँ तो हमने बल्कि ज़्यादा पढ़ लिया, क्योंकि वीडियो में आप जब क्लास में कर रहे होते तो टीचर रुकता है, ये सब क्वेश्चन आप लिखते फिर आप सॉल्व करते। यहाँ तो आपको लिखे हुए मिले और मैंने 1 घंटे की वीडियो में पूरी चला दी है ना। तो जब आप करोगे तो इस वीडियो को देखने में आपको शायद हो सकता है 2 घंटे लगे, आप वीडियो को पॉज करके सोचोगे भी। तो इस तरीके से सब कैलकुलेट करोगे तो लगभग लगभग हम लोगों ने 40 घंटे की GOC करी है। इतना हम कर लेंगे, इतना मोर देन इनफ है। आप कोई भी किताब लगा सकते हैं इसके बाद, चाहे MS चौहान हो है ना, या हिमांशु पांडे हो, या GR बाटला की हो, P टंडन वगैरह हो, कोई भी आपको जो भी मन हो आप कोई भी किताब लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे सब होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।